My Elder Brother. This is a story by Premchand titled Bhai Sahab. The story shows that experience is as important as hard work. Scene 1. A hostel room. Two brothers, aged 9 and 14 years, sitting at a study table. हॉस्टल का कमरा। दो भाई 9 और 14 साल के पढ़ने वाली मेज पर बैठे हैं। द एल्डर ब्रदर भैया is reading a book and the younger one Munna is drawing pictures of birds and animal। बड़ा भाई भैया एक किताब पढ़ रहा है और छोटा मुन्ना पशु पक्षियों का चित्र बना रहा है। भैया, व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना? मुन्ना, तुम क्या कर रहे हो? मुन्ना, आई एम ड्राइंग। मैं चित्र बना रहा हूँ। भैया, व्हेन विल यू स्टडी? वेयर वेयर यू इन द मॉर्निंग? तुम पढ़ोगे कब? सुबह में तुम कहाँ थे? मुन्ना, टर्निंग पेल, चेहरा पीला पड़ गया। आई वॉज प्लेइंग भैया। हाउ कैन यू सिट विथ अ बुक फॉर हॉर्स टुगेदर? भैया, आप कैसे एक किताब लेकर घंटों बैठ जाते हो? भैया, दैट इज़ बिकॉज आई वॉन्ट माई फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई की नींव मजबूत करना चाहता हूँ। इफ़ यू बेस इज स्ट्रॉन्ग देन द बिल्डिंग विल स्टैंड फर्मली। अगर आधार या नींव मजबूत हो तो भवन स्थिर खड़ा रहेगा। समटाइम्स इट टेक्स मी 2 years टू डू 1 year's वर्क। कभी कभी मुझे 1 साल का काम 2 साल में करना पड़ता है। मुन्ना, भैया, यू आर 5 years old देन आई एम एंड 3 classes ahead of me। भैया, आप मुझसे 5 साल बड़े हो और 3 क्लास आगे हो। आई वंडर वाई यू कीप राइटिंग द सेम वर्ड 20 times, one sentence more than 20 times and copy poems several things in beautiful letters। मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि आप एक ही शब्द को 20 बार लिखते रहते हो, एक वाक्य 20 बार से भी अधिक, और कविताओं को कई कई बार सुंदर अक्षरों में उतारते रहते हो। भैया, यू नो, studying English is no child's play। One has to work every hard in order to learn the subject। तुम्हें पता है कि अंग्रेजी पढ़ना बच्चों का खेल नहीं है। विषय को सीखने के लिए एक व्यक्ति को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। टू स्पीक और राइट इंग्लिश प्रॉपरली tremendous efforts is required। अंग्रेजी को अच्छी तरह लिखने या बोलने के लिए अत्यधिक प्रयास की ज़रूरत होती है। बट द मोमेंट you get a chance, you run to the field, play marbles and fly papers kite, or sit idling away with friends for fun। can't you visit sit down and study? लेकिन जैसा ही तुम्हें मौका मिल जाता है तुम मैदान की ओर दौड़ पड़ते हो, कंचे खेलने के लिए और पतंग उड़ाने के लिए, या दोस्तों के साथ हंसी मजाक में समय बर्बाद करने के लिए। क्या तुम बैठकर पढ़ाई नहीं कर सकते? आगे देखते हैं हम। यस, मुन्ना। मुन्ना, ओ भैया, देयर इज़ ए बिग मेला इन द विलेज टुडे
यू शुड बी गो। अरे भैया, आज गांव में एक बड़ा सा मेला लगा हुआ है, क्या हम वहाँ चलें? भैया, हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू ए फेयर और गोइंग टू वॉच अ क्रिकेट और हॉकी मैच? क्या तुमने मुझे मेला जाते हुए या क्रिकेट या मैच, हॉकी मैच देखने के लिए जाते हुए देखा है? आई डोंट गो नियर देम। मैं उनके नज़दीक भी नहीं जाता। आई प्रेफर टू स्टडी अ बुक। मुझे किताब पढ़ना उससे अच्छा लगता है। आई डोंट माइंड रिपीटिंग अ क्लास फॉर मोर देन 2 years। मुझे इसकी परवाह नहीं कि मैं एक ही क्लास को 2 साल से अधिक दोहरा रहा हूँ। बट यू माइट स्टे इन द सेम क्लास ऑल योर लाइफ। लेकिन तुम एक ही क्लास में जीवन भर रह सकते हो। डू यू एक्सेप्ट टू पास इफ़ यू वेस्ट योर टाइम प्लेइंग ऑल द टाइम? क्या तुम हर समय खेल में अपना समय बर्बाद कर पास होने की उम्मीद करते हो? यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर्स हार्ड अर्न मनी। तुम सीधे सीधे पिताजी द्वारा मेहनत से अर्जित किए हुए पैसों को बर्बाद कर रहे हो। मुन्ना स्टार्ट क्राइंग ऑन being scolded and sobbing sounds wah 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 are heard। मुन्ना डांट पड़ने पर रोने लगता है और सिसकने लगता है, आवाज़ें आने लगती सुनाई दे, ये सारे शब्द सुनाई देने लगते हैं। चलिए नेक्स्ट। मुन्ना, भैया, आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम। भैया, मुझे भाग कर घर वापस जाने जैसा महसूस हो रहा है। भैया, नाउ नाउ स्टॉप क्राइंग, पुट ऑन अ नाइस स्माइल, लुक आई विल मेक अ टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो। अब रोना बंद करो, मुस्कुराओ, देखो मैं तुम्हारे लिए एक समय सारणी बनाऊंगा। सारणी बनाऊंगा जिसका तुम अनुसरण करोगे। गेट अप डाउन, चलो, और सुबह तुमको जल्दी उठना है। गेट अप एट डाउन। डाउन जो है ना, डाउन का मतलब होता है सूर्य उदय के समय से पहले का टाइम जो होता है उसको डाउन किया जाता है, ठीक है ना। गेट अप डाउन, आपको सुबह जल्दी उठना है। तो दिस इज़ द टाइम टेबल मेड बाई भैया। टाइम 6 AM, wash your hands, have your breakfast and sit down to study। 6 to 8 AM English subject, 8 to 9 maths, 9 to 9:30 history, 3:30 PM then off to school, 5 to 6 PM grammar, 6:30 to 7 PM English composition, this one also, and 8 then dinner, 8 to 9 translation, and 9 to 10 Hindi, then 10 to 11 other subject, and then to bed. This timetable made by Munna for his little brother, and this timetable made for Bhaiya for his small brother Munna। मुन्ना, मुन्ना, बट व्हेन इज़ द टाइम टू प्ले? लेकिन खेलने का समय कब है? भैया, प्ले, व्हाट इज़ द नीड मुन्ना? खेल खेल की ज़रूरत है मुन्ना। मुन्ना, ओ आई लव द ग्रीन फील्ड्स, द gentle breeze, I want to jump up like a football, I like the touch and go and hoo-too sound of the kabaddi, and the hurry and furry of football pulls me like a magnet। ओ मुझे हरे भरे मैदानों, हल्की हवा से प्यार है। मैं फुटबॉल की तरह ऊपर तक उछलना चाहता हूँ। मुझे कबड्डी में छूकर भाग जाना और हू तू तू की आवाज़ें अच्छी लगती हैं, और
वॉलीबॉल की भागदौड़ तो मुझे चुंबक की तरह अपनी ओर खींचती है। As soon as I am on the field, I forget everything. और जब तक मैं मैदान में रहता हूँ मैं हर चीज़ भूल जाता हूँ। Now this is scene 2. The final exam are over and the result are out. है ना, फाइनल एग्ज़ाम हो गए हैं और रिज़ल्ट आ गया है। अब देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। चलिए, भैया, हॉल्स, आई हैव फेल्ड वंस अगेन। ओहो, उफ, मैं एक बार फिर फेल हो गया। मुन्ना, ओह बट भैया, आई हैव पास्ड एंड टॉप्ड माई क्लास। नाउ देयर इज़ ओनली 2 years डिफरेंस बिटवीन अस। ओह लेकिन भैया, मैं तो पास हो गया हूँ और अपनी कक्षा में सर्वप्रथम आया हूँ। अब हम दोनों के बीच केवल 2 साल का अंतर रह गया है। भैया, बट माई डियर ब्रदर, डोंट बी सो प्राउड। You have passed only one class and you think that I'm stupid and you are smart. लेकिन मेरे प्यारे भाई, घमंड मत करो। तुमने केवल एक कक्षा पास की है और सोचते हो कि मैं मंद बुद्धि वाला हूँ और तुम बहुत तेज हो। Once in a while in a गुल्ली डंडा game you might get lucky and hit a goal, but that does not mean. गिल्ली डंडा के खेल में एक बार तुम किस्मत वाले हो सकते हो और गोल कर सकते हो। ओके, यू हैव मास्टर्ड द गेम, यू हैव टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। इसका अर्थ यही नहीं कि तुम खेल में पारंगत हो गए हो। जीवन सफल बनाने के लिए तुम्हें कड़ी मेहनत करनी है। यू हैव टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। व्हेन यू हैव टू स्टडी अ सब्जेक्ट लाइक algebra for geometry in higher classes, then you will understand the importance of the hard work. जब तुम्हें ऊपर की क्लास में बीजगणित या ज्यामिति जैसे विषय पढ़ने पड़ेंगे तब तुम्हें कड़ी मेहनत का महत्व पता चलेगा। ज्यामिति में अगर कोई एबीसी की वर्क इन ज्योमेट्री इफ वन राइट्स, अगर ज्यामिति में कोई इफ वन राइट्स ACB, अगर ज्यामिति में कोई ACB इंस्टेड ऑफ ABC, द आंसर इज मार्क रॉन्ग। अगर ज्यामिति में अगर कोई ABC की जगह ACB लिख देता है तो उसका उत्तर गलत माना जाएगा। द एग्जामिनर्स विल नॉट स्पेयर यू, परीक्षक तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे। दे वांटेड यू टू लर्न वर्ड बाय वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, वो चाहेंगे कि तुम पाठ्य पुस्तक से एक एक शब्द जैसे का तैसा सीखो। ओके, मुन्ना, ओ भाई साहब, दिस इज़ स्कैरी, आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू गो टू द 9th क्लास नाउ। ओ भाई साहब, ये डरावना है, मुझे नहीं लगता है कि मैं अब 9वीं कक्षा में जा पाऊँगा। फिर भी मैं अपने होमवर्क पूरा करूँगा ताकि कक्षा में मुझे सज़ा नहीं मिले, है ना। बट आई विल स्टिल कंप्लीट माई डेज होमवर्क, मैं अपना काम पूरा करना चाहता हूँ सो दैट आई गेट नो पनिशमेंट इन क्लास, है ना कि मुझे कक्षा में सज़ा ना मिले। ओके भैया, just today we were asked to write a short essay on the topic of punctuality in our pages, and
Imagine, can something be written on our pages and still be short? It is all so mixed up. अभी आज ही हमें 4 पृष्ठों में नियमितता यानी पंक्चुअलिटी पर एक छोटा सा निबंध लिखने को कहा गया था। और सोचो ज़रा, क्या कोई चीज़ 4 पृष्ठों में लिखी जाए और वह भी छोटा हो? यह सब बिल्कुल उलझनों से भरा है, हैं? पेजेस एंड स्टिल बी शॉर्ट, इट्स ऑल सो मिक्सड अप, ये सब उलझनों से भरा पड़ा है। मुन्ना, थिंकिंग अलाउड, सोचते हुए, थैंक गॉड, धन्यवाद भगवान, इट वॉज टाइम फॉर स्कूल और एल्स द स्कॉल्डिंग वुड हैव गॉन ऑन एंड ऑन। स्कूल जाने का समय हो गया, नहीं तो अभी डांट फटकार चलती रहती। और अब बारी आ गई है, नाउ दिस द टाइम फॉर सीन नंबर 3। द रिजल्ट वेयर आउट once again and it so happened that Munna passed and Bhaiya failed again। अब जो है ना, तीसरे सीन में फिर से क्या हो रहा है कि परीक्षा का परिणाम एक बार फिर से घोषित हुआ है और फिर से मुन्ना पास हो गया है और भैया फेल हो गया है। भैया वाज रियली अपसेट, भैया वास्तव में बहुत दुखी है। मुन्ना वाज आल्सो सैड सीइंग हिज ब्रदर सो अनहैप्पी, मुन्ना खुद अपने भाई को देखकर दुखी है क्योंकि उसका भाई खुद दुखी है। भैया नाउ बिकम जेंटल विथ मुन्ना, और भैया के मन में अब मुन्ना के प्रति सहानुभूति आ गई, वह उसके प्रति बहुत ही आदर और नम्र हो गया है। मुन्ना बिकम नोटियर बिकॉज ऑफ दिस एंड स्टेड इवन लेस देन बिफोर। इससे मुन्ना ज़्यादा उच्छृंखलित हो गया है, शरारती हो गया है और वह पहले की अपेक्षा पढ़ाई कम करने लगा है। मुन्ना टॉकिंग अलाउड, ज़ोर ज़ोर से बात करते हुए, आई एम लकी, अरे मैं भाग्यशाली हूँ। आई कैन पास इजीली, मैं आसानी से पास कर सकता हूँ। आई नीड नॉट स्टडी सो हार्ड, मुझे ज़्यादा कठिन मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ आई कैन प्ले गेम्स विथ माई फ्रेंड्स एंड फ्लाई काइट्स, अब मैं अपने दोस्तों के साथ खेल सकता हूँ और पतंग भी उड़ा सकता हूँ। बट आई शुड स्टिल बी केयरफुल दैट भैया डज नॉट सी मी। है ना, अब मैं दोस्तों खेल भी सकता हूँ, पतंग भी उड़ा सकता हूँ, लेकिन अभी भी मुझे इस बात के लिए सावधान रहना चाहिए कि भैया मुझे पतंग उड़ाते देखे नहीं। नाउ फ्लाइंग, भैया मुझे पतंग उड़ाते ना देखें। वन डे अ काइट इज फ्लाइंग स्लोली डाउनवर्ड्स, मुन्ना स्टार्ट्स रनिंग in order to grab it. Suddenly he comes face to face with भैया। एक दिन पतंग धीरे धीरे नीचे की ओर आ जाती है, मुन्ना उसे पकड़ने के लिए दौड़ता हुआ आता है। अचानक वह भैया के सामने पड़ जाता है, उसके सामने भैया सो जाता। भैया कैचिंग होल्ड ऑफ मुन्नास हैंड, वह मुन्ना का हाथ पकड़ लेता है। आर नॉट यू ashamed to be playing kites all day long, तुमको शर्म नहीं आती है ना, क्या तुम्हें दिन भर पतंग उड़ाने में शर्म नहीं आती? डोंट यू रियलाइज दैट नाउ यू आर इन द 8th क्लास, है ना, क्या तुम्हें यह महसूस नहीं होता कि अब तुम 8वीं कक्षा में हो ना, है ना, एंड आर नॉट स्टडिंग इन लोअर क्लास, और ना कि कोई तुम छोटी सी क्लास में, है ना। इफ़ यू think that I'm just one class ahead of you and I can't say something, you are wrong, है ना, अगर तुम सोचते हो कि मैं बस एक ही कक्षा में तुमसे आगे हूँ और मैं कुछ नहीं कह सकता तो तुम गलत हो। I am 5 years older than you are and will always be, understanding does not come only from reading books, मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। समझदारी केवल किताब पढ़ने से नहीं आती, है ना। लुक एट माँ एंड बाबा,
देखो मम्मी और माँ और पापा को। माँ हैज़ नेवर गॉन टू स्कूल एंड बाबा हैज़ ओनली पास 5th क्लास, है ना। माँ और बाबा को देखो, माँ कभी स्कूल नहीं गई और बाबा सिर्फ 5वीं पास हैं। मुन्ना, रियली भैया, इज दैट ट्रू? सही भैया, क्या ये सच है? भैया, यस देर आर 1,000 थिंग्स दैट दे नो मोर देन यू और मी। हाँ, हजारों ऐसी बातें हैं जो वे मुझसे या तुमसे ज़्यादा मान जानते हैं। एंड इवन इफ वी हैव स्टडीड द विजडम ऑफ द होल वर्ल्ड, माँ एंड बाबा विल ऑलवेज हैव द राइट टू एक्सप्लेन टू अस एंड करेक्ट अस। और यदि हमें सारी दुनिया का ज्ञान हो भी जाए तो भी माँ और बाबा को हमें समझने और सही रास्ता पर लाने का पूरा अधिकार है। नाउ व्हाट वुड यू डू इफ़ आई वेर टू फॉल सिक टुडे? अब अगर मैं आज बीमार पड़ जाऊं तो तुम क्या करोगे? मुन्ना, आई डोंट नो भैया, मैं नहीं जानता भैया। आई वुड टेल बाबा एंड ही वुड रश टू द हॉस्टल। मैं बाबा से कह दूंगा और वह हॉस्टल के लिए आ जाएंगे, शीघ्र ही हॉस्टल पहुंच जाएंगे। भैया, आहा, आई हैड एक्सपेक्टेड दिस आंसर। हाँ, मैं चाहता था कि तुम यही जवाब दोगे। नाउ बाबा वुड नॉट गेट अपसेट। अब बाबा दुखी नहीं होंगे। हाउ वुड फर्स्ट ट्राई टू फाइंड ही वुड फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग एंड देन ही वुड कॉल अ डॉक्टर। पहले ही वो जानने की कोशिश करेंगे कि क्या गलत है और क्या सही है, और वो डॉक्टर को फ़ोन करेंगे। बाबा वुड नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू। और बाबा जानते हैं कि वास्तव में उन्हें क्या करना चाहिए। दे हैव मोर एक्सपीरियंस देन अस। और उन्हें हमसे ज़्यादा जानकारी है, उन्हें हमसे ज़्यादा अनुभव है। मुन्ना, विथ टीयर्स इन हिज आइज। मुन्ना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आंसू, भैया आई एम सॉरी, भैया मुझे माफ़ कर दो। व्हाट यू से इज़ ट्रू। भैया आप जो कह रहे हैं वह सच है। भैया हग्स मुन्नास लविंगली। और भैया प्यार से मुन्ना को बाहों में भर लेता है, गले लगा लेता है। भैया, आई ऑल्सो लाइक टू प्ले एंड फ्लाई काइट्स। मैं खुद भी खेलना और पतंग उड़ाना चाहता हूँ। बट इफ़ आई ऑल्सो प्ले देन हाउ कैन आई वॉच आउट फॉर यू। लेकिन अगर मैं खेलने लग जाऊँ तो फिर तुम पर नज़र कैसे रख पाता? यू आर माई you are my responsibility. You are my, they have not given here in this PDF, but in the book I am having, here is written you are my responsibility, and तुम मेरी जिम्मेदारी हो। फिर मुन्ना बोलता है आई लव यू भैया, है ना। मुन्ना बोलता है आई लव भैया, भैया मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। लाइक दैट दिस लेसन फिनिश। इट वॉज वेरी सच a wonderful lesson. Have you enjoyed? Okay, thank you so much. Foundation, solid base. We have to remember these words. Okay. Mastered, gain expertise, skilled. Reading is fun. Okay. What are the things that Munna like to do? है ना, मुन्ना क्या क्या करना पसंद करता है? आंसर इज मुन्ना लाइक टू प्ले गेम्स एंड फ्लाई काइट्स। ही आल्सो लाइक टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड भैया टू डू ऑल डे? भैया पूरा दिन क्या करता है? आंसर इज भैया स्टडी ऑल डे। समटाइम ही रीड बुक्स एंड समटाइम्स wrote the same word and sentences several times in order to learn them. Question number 3,
Why was Munna not happy with the timetable that भैया made for him? मुन्ना द्वारा उसके लिए बनाए गए समय सारणी से प्रसन्न क्यों नहीं था? मुन्ना भैया द्वारा बनाए गए टाइम टेबल से क्यों प्रसन्न नहीं था? तो आंसर इट वॉज बिकॉज मुन्ना लव टू प्ले बट देयर वॉज नो स्कोप फॉर इट इन द टाइम टेबल, है ना, क्योंकि टाइम टेबल में उसके लिए खेल का गेम पीरियड था ही नहीं, दैट्स वाई ही वॉज एब्सेंट। नंबर 5 नंबर 5 है हाउ हाउ डू यू हुज हुज कैरेक्टर डू यू लाइक मोर, मुन्नास और भैयास, है ना। Oh, this question, how do you think how do you think Munna felt when his brother was so strict? Write him. Why was भैया so strict with him? है ना, आपके विचार से मुन्ना को कैसे महसूस हुआ कि जब भैया उसके साथ इतने सख्त हो गए हैं, भैया उसके साथ इतना सख्त क्यों था? तो इसका आंसर होगा Munna left disappointed. Bhaiya was so strict with him because he was playful by nature and always wanted to play games like kabaddi, volleyball, etc. Now, number 5. Whose character do you like more, Munna's or Bhaiya's? Why? किसका कैरेक्टर आपको, किसका चरित्र आपको सबसे अच्छा लगता है, मुन्ना या भैया का? Whose character do you like most? So answer will be here. I like Bhaiya's character more than Munna's because because Munna because Bhaiya was a dutiful boy and knew his responsibilities towards his younger brother. He also gave much importance to his father's hard earned money. Okay. Do you have a timetable at school? क्या आपके पास स्कूल में समय सारणी है? Yes, we are having timetable. How many periods are there in the following subjects and activity in 1 week? We are having English 6, Hindi English 6, Hindi 5. You can just go through your timetable, you can match from there also. 5. And science means EVS. EVS 4. Social science or social science both are same. You are studying environmental studies. Okay, you can 4. Games 2, art 2, craft 1, music 1, dance 1, any other activity. Now make a timetable for yourself. You only try to do this one. Okay. Now this is the creative writing. This is the format of a letter is given by you, student. Remember this part is very important for you. Letters to friend and close family are written in the same way as you speak to them. So this is the letter. Letter have this important keywords. First, if you want to write letter, first, number 1, a writer's address. Number 2, date. Number 3, greeting. Number 4, introduction. Number 5, body. Number 6, ending. Or now closing. Last closing. You can remember this one, WDE. Okay, after that I will tell you. Afterwards I will tell you.
or you can remember like this also. Okay, let me do here. Okay, see, W, first word, W, D, G, I, B, E and C. WD, this is the code word of letter writing. WDG, word G, WDG, word G wake, short form for remembering. Now this is the letter, and this is the writer's address up to here, and this is date, this is the date, this is the address, this much, and this is greeting. Introduction, this is introduction, and this it is body, and this is ending, and this is closing. These are the part of the letter. Similar way you have to write, just go through the letter and you can complete this one. Now after reading a letter, answer the following question. Okay, we have not read the letter, but you should do that, and you have to complete this. You have to after reading the letter, answer the following question. Who has written the letter? Who has written the letter? लेटर किसने लिखा है? हाँ, then you can fill up here, or should I read the letter one time? Okay, no problem, I will read this letter. Letter Krishna Boys Hostel, May Model Public School, Kolkata, 10 July 2000. My dear Ma, this is my first letter after the summary. This is my first letter after the summer vacation. We started our classes the day after we reached the hostel. I have settled in well. We have a new teacher for class modeling and poetry. She tell us how to make fruits and vegetables with clay. We then paint them. They look so real. Now we have an inter-house poetry recitation coming up in August. I am really excited about it. It is a long poem, but we learn it together with our teacher. It is nice to be back in school with my friends and teachers. I remember you and Baba a lot. Give my love to grandmother and grandfather. This is ending. Do write back soon. Ending. Closing. Your loving son Pratap. Now come to here. They are asking who has written the letter. Then we have to write Pratap. Pratap has written the letter. Now, to whom has द लेटर बीन रिटन. लेट किसके लिए लिखा? मम उसकी माँ के लिए लिखा उसने, मदर. नाउ थर्ड वन, वेयर इज़ द राइटर ऑफ द लेटर. वेयर इज़ द राइटर, देन कहाँ से लिखा गया? हॉस्टल से, हॉस्टल. नाउ व्हाट इज़ द नेम ऑफ हिज हॉस्टल. उसके हॉस्टल का नाम क्या है? हमने पढ़ा है कृष्णा बॉयज़ हॉस्टल, कृष्णा बॉयज़ हॉस्टल. नाउ 5, ऑन विच डेट वॉज द लेटर रिटर्न. कितनी तारीख को लिखा गया था? 10 जुलाई को लिखा गया था. हमने देखा था उसको 10 जुलाई ओके 2000 को. Number 2, you have to put your concentration here. Okay, now write similarly. Now write a letter to your friend or relative in another city, telling him or her about activities, events in your school, and follow the same pattern as the above letter. Okay, you have to write, you have to follow the same pattern earlier we have seen. Now I have written here already 18 kbs Parisar,
in a residency area, Indore 452001. Simply I have written this one, and this is the date, this is the writer's address, and then my dear Meena, how are you? I am fine and pray for your well-being. Last week I was very busy with a poster competition. It was organized by our school on occasion of Bal Divas. The students of 4 and 5 took part in this competition. I also made a fine poster on the freedom struggle and the sacrifices made by freedom fighters. That was a great day for all of us. We enjoyed a lot. Rest is okay. Please do write back soon. Your loving friend Nidhi. Okay, we have completed. Now come to here. Comparison. Okay. Read the following passage and answer the questions that follow. Oliver was a 9-year-old boy. He lived with other homeless boys in an orphanage. He was pale and thin as were the other boys living there. This was because they had to work hard but were never given enough to eat. The owner of the orphanage, Mr. Bumble, was a cruel man and he ill treated the boys. The boys were always hungry. It was true that they were given 3 meals a day, but each meal consisted only of a bowl of watery soup. They were almost starving, so it was decided by them to ask the master for more soup. But who would bell the cat? पर बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? Finally the task fell to Oliver. When all the boys had assembled in the cold stone hall for their evening meal, the soup was served. It soon disappeared. The boys whispered to one another, and one boy pushed Oliver's little. Oliver's, making a brave effort, stood up, walked up to the master with his bowl and spoon in his hand, and said tremblingly, "Please, sir, I want some more." Based on this passage, we have to give question answer from here. After that passage, now ready to give these questions answer. So question number 1 is, why did Oliver live in the orphanage? Means Oliver अनाथालय में क्यों रहता था? Answer, Oliver lived in the orphanage because he had no home. Completed. Second, who was Mr. Bumble? Mr. Bumble कौन था? Answer, he was the owner of the orphanage. Now question number 3, what meal were the boys given? लड़कों को भोजन में क्या दिया जाता था? Answer, they were given only a bowl of watery soup. 4, what did Oliver say to Mr. Bumble? Oliver ने मिस्टर बम्बल से क्या कहा? Answer, Oliver said to Mr. Bumble
that he wanted some more soup. Now, question number 5. The boys were given 3 meals a day. Then why were they always hungry? लड़कों को एक दिन में 3 बार भोजन दिया जाता था, तब भी वे हमेशा क्यों भूखे रहते थे? So first one, because the soup they were given was never enough. जो सूप उनको दिया जाता था वो उनके लिए पर्याप्त नहीं था. बिकॉज दे वर्कड वेरी हार्ड ऑल डे लॉन्ग, वो बहुत मेहनत करते थे. 3. बिकॉज द ओल्डर बॉयज ड्रंक अप देयर सूप, क्योंकि जो बड़ा बच्चा था वो उनका सूप पी जाता था. सो आंसर इज दिस वन, बिकॉज फर्स्ट वन ओनली, बिकॉज द सूप दे वेयर गिवन was never enough. This is the answer, this first one. Now question number 6. Find the word from the passage that mean the same as. हमको पैसेज में से इस वर्ड की मीनिंग निकालना है. पैरा 2 में देखना है वेरी हंग्री. तो पैरा 2 में वेरी हंग्री एक बर्ड आया है. मैं बता देता हूँ वो बर्ड कौन सा है. हमने पढ़ा था, आपने अगर ध्यान ना दिया हो तो. विदाउट वेस्टिंग टाइम, दैट इज स्टार्विंग. आई एम राइटिंग हियर, यू ओनली फाइंड आउट. STARVING, starving. Now 3, to vanish. This one you have to find out para number 3. To vanish. Vanish का मतलब होता है, to vanish में disappeared, गुम हो जाना. Disappeared. Okay. Number 7. All the boys assemble in the cold stone hall. Here the word assembled means. यहाँ पर assembled word है, उसकी क्या मीनिंग है? तो assembled word का moved away, collected, work together. तो वो क्या हुई वहाँ पर? assembled हुई मतलब collected. This one, third one. Now question number 8. From the word assemble, remove the last 2 letters, add 1 letter to make a word which means a time at the school when the whole school gathers. That is what? That is assembly. 2 वर्ड हमको निकालना, ASSEMBL by assembly. Now give a suitable title to the passage. पैसेज का जो है टाइटल क्या हो जाएगा? तो इसका टाइटल हो जाएगा, आंसर हम लिख देंगे, आंसर ओलिवर इन ऑर्फनेज. Oliver in orphanage. Now let's write. To learn means to understand or to gain knowledge. And to teach means to show her to explain. Complete the following sentences using the correct form of teach or learn. Okay, so here we go. Will you me class? Will you learn me? It will not come. Will you teach me? Then we have to write here teach. Will you teach me? Will you teach me class? Okay. Now second, Mrs. Sharma, what will come? Teaches. This will TEACHES. Mrs. Sharma teaches class 8. Third one, the students have about road safety. Learn, only learn. This one, third one.
Learned. Learn. Number 4, my sister has me how to ride a horse. This it will come taught. T-A-U-G-S-T, taught. Number 5, I have some of the customs of India. I have learned. I have learned. L-E-A-R-N. I have learned some of the custom of India. Number 5. Now sixth, I dash how to cycle when I was just 4. Here it will come I have learned. Learned. Here also learn will come. I have learned some of the customs of India. मैंने भारत के रीति रिवाजों को सीख लिया है. I learn how to जब मैं 4 वर्ष का था अभी मैंने साइकिल चलाना सीख लिया था. ओके. Now years old. Choose the correct word from and complete the paragraph. सही वर्ड चुनना है, पैराग्राफ को कंप्लीट करना है. तो all the classes 5th student of our school were or was. So here is all students. So here it will come where. सभी स्टूडेंट्स की बात हो रही है तो यहाँ पर where आएगा. This will come. Was gathering in front of the principal's office. They again were will come. It was going for the inter school. The bus arrived, not arrive. A-R-I. The bus arrived and this one arrived and they leave or left. They left, not will come leave. And they left for the stadium. The runners were taking or taken their position. Taken will come. Taken, T-A-K-E-N. रनर ने अपनी स्थान ले लिया था. टेकन. टू द स्टार्टिंग पॉइंट. द रनर्स took. Then here will come took their position. Sir, blow or blew. Here will come blew. B-L-E-W. This blew the whistle. One student of our school run or ran. This fast and come or came first. Everyone do or did. Everyone did their best and our school won or wins. Our school won will come. Won the trophy. Everyone feel or felt. Here what will come? Felt. You are right. Joyce. Now read the following sentences. पढ़ना है हमको. Bhaiya has been studying in the same class for 2 years for a period of 2 time. Munna was flying kites since the morning from a time in the past till the present. Okay. Then fill in the blanks with using for or since. You have to know where we have to fill up since and where we have to write for. Okay.
सीधी सीधी सी बात हो, जब हमें गिनने की आवश्यकता पड़े तो सिंस, और जब गिने गिनाए हों तो फॉर। सो आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस, तो अब ये हाउस में मैं जब से रह रहा हूँ तो हमें गिनने की आवश्यकता पड़ रही है ना, तो यहाँ पे जाएगा सिंस, SIN, सिंस। नंबर 2, दिस बिग जार हैज़ बीन इन आवर फैमिली फॉर many years. The old banyan tree in the village has been there for the last 200 years. ये तो काउंट गिने गिनाया है। नाउ नंबर 4, nobody has seen him since yesterday. देखा नहीं है।